तो फोर्थ क्वेश्चन है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में फॉरेस्ट्री का क्या रोल है। वही टॉपिक में सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन में आप समझा के आएंगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे कि ट्री और वुडलैंड ये CO2 को रिमूव करते हैं कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। प्रोसेस क्या होगी, फोटोसिंथेसिस, इसके थ्रू। नेक्स्ट आप लेंगे CO2 जो प्लांट्स ने ली वो कहाँ जाके स्टोर हो गई, रूट्स में, लीव्स में, ब्रांचेस में। इंडिया ने कमिटमेंट कर रखा है कि हम 2030 तक 2.5 से लेके 3 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट का कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे। कार्बन सिंक मतलब जो हम इतने पेड़ पौधे लगाएंगे कि जो CO2 है वो कितना टन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ानी है, 2.5 से लेके 3 बिलियन टन तक। ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के द्वारा कि 2030 तक कार्बन स्टॉक जो होगा फॉरेस्ट में और ट्री कवर में, 2030 तक कार्बन जो स्टोर होगा उसका जो स्टॉक किया जाएगा फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, जो कि 31.87 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट भारत में हो जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है कि कार्बन सिंक इंक्रीज करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। पहला है एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब खेतीबाड़ी के साथ साथ पेड़ पौधे लगाना। ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर का मतलब होता है कि रोड के आसपास ट्रीज लगाना। अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन का मतलब ये कि अभी तक जो भी वेस्टलैंड वगैरह है जहाँ आज तक फॉरेस्ट नहीं थे वहाँ पेड़ पौधे लगा के फॉरेस्ट बनाना। एंड रीस्टोरिंग या रिफॉरेस्टेशन, रिस्टोरिंग इम्पेयर्ड फॉरेस्ट, जहाँ जंगल थे और पेड़ काट दिए गए वहाँ वापस से रीप्लांटिंग करना। उसके अलावा रेलवे लाइन के आसपास, कैनाल्स के आसपास, यहाँ पर भी पेड़ लगाने। तो कुल मिलाकर हमने देखा है कि फॉरेस्ट्री का क्या रोल है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की डेफिनेशन, ट्री वुडलैंड किस तरह से CO2 को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस। इसके अलावा टोटल 2030 तक हमारे पास कार्बन स्टॉक जो होगा फॉरेस्ट मतलब जंगल और शायद उसके अलावा जो ट्रीज़ हैं सभी मिलाकर हम 31.87 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करने की कैपेसिटी हमारे पास रहेगी। जबकि हमें कितना इंक्रीज करना है, 2.5 to 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के लिए सिंक बनाने के लिए टारगेट हमारे पास रखा गया है। कहाँ कहाँ ट्रीज लगाने हैं अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, एग्रो फॉरेस्ट्री, ग्रीन कॉरिडोर, अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड अक्रॉस द रेलवे लाइन्स एंड कैनाल्स। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि हम पेड़ लगा रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट्री, जहाँ जंगल कटे हुए थे वहाँ पेड़ लगाए, या अफॉरेस्टेशन। उसके अलावा प्लांटेशन, प्लांटेशन मतलब ये कि जैसे कि सागवान के पेड़ हो गए, खेती बाड़ी जो की जाती है। और थर्ड चीज़ हो जाएगी एग्रो फॉरेस्ट्री। इन तीनों का कंपैरिजन किया जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम लिख कर आएंगे कि फॉरेस्ट्री जो है वो 42 टाइम्स ज़्यादा कार्बन स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है इन कंपैरिजन टू प्लांटेशन। अगर प्लांटेशन में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होने की कैपेसिटी है तो फॉरेस्ट्री में 42 टाइम्स। और एग्रो फॉरेस्ट्री जो है उसका 6 टाइम्स। हम कोई खेतीबाड़ी में
पौधे और पेड़ वगैरह लगाने हैं बाउंड्रीज पे वगैरह पे, तो उसका 6 टाइम्स रहेगा फॉरेस्ट्री में। सो 6 टाइम्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। कुल मिला के इन तीनों में प्लांटिनेशन का 42 टाइम हो जाएगा, फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री का 6 टाइम हो जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और ऐड करते हैं, बून चैलेंज। ये GS3 के इन्वायरमेंट में भी रोल प्ले करेगा अपना। बून चैलेंज, बून चैलेंज में ये टारगेट रखा गया है कि हमें 150 मिलियन हेक्टेयर लैंड, कैसी लैंड, डिग्रेडेड लैंड जो है एंड फॉरेस्ट लैंड, उसको रिस्टोर करने का टारगेट था 2020 तक, और 350 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने का टारगेट है 2030 तक। अगर 350 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड जो है अगर वो रिस्टोर हो जाती है तो 1.7 गीगा टन CO2 एनुअली स्टोर करने की हमारी क्षमता हो जाएगी। तो क्या लिखना है, एक रिवीजन ले रहे हैं हम। फॉरेस्ट्री का क्या रोल है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में। पहला पॉइंट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन समझा के आ जाइए। सेकेंड, ट्रीज या वुडलैंड जो है वो CO2 को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से एटमॉस्फेयर से निकाल के अपने अंदर स्टोर कर देता है। थर्ड है, लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस कहाँ कहाँ स्टोर करता है वो लिख दीजिए। फोर्थ है, क्या टारगेट है, 2.5 बिलियन टन से 3 बिलियन टन तक की कैपेसिटी हमें बढ़ानी है। अगर ऐसा हो जाता है तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहना है कि हमारे पास 31.87 बिलियन टन CO2 स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। कैसे करना है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री, अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट्री में 42 टाइम्स ज़्यादा क्षमता है CO2 स्टोर करने का इन कंपैरिजन टू प्लांटिनेशन, और 6 टाइम्स ज़्यादा क्षमता है इन कंपैरिजन टू एग्रो फॉरेस्ट्री। बून चैलेंज कहता है कि 2030 तक हमें 350 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड रिस्टोर करनी है। ऐसा हो जाता है तो 1.7 गीगा टन CO2 स्टोर करने की हमारी एनुअल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सो दैट्स ऑल।